नमस्कार। आज जो है त्रिफला के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत पेटेंट चीज़, बहुत ज़बरदस्त चीज़ त्रिफला अपने आप में है। भारतीय और वेद का बहुत शक्तिशाली चीज़ है त्रिफला। इसको कोई भी खा सकता है। त्रिफला में 3 तत्व होते हैं, हरे, बहेड़ा, आंवला, और अपने आप में तीनों बहुत ही पेटेंट और शक्तिशाली औषधि है। कई रोग आपके आसपास नहीं आएंगे अगर तीनों आपस में मिल जाते हैं, मिला के अगर बनाया जाए तो कितनी शक्तिशाली हो जाता है कि कई रोग आपके आसपास नहीं आएंगे। अगर आपका पेट फूल जाता हो, गैस बनता हो, कब्ज हो, ढकार आता हो, बहुत आदमी को इतना गैस बनता है कि ढकार आता है, नहीं आएगा, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाएगा। अगर आप कोई बीमारी हो, बहुत आदमी दवा खाते हैं ना, तब तक गैस ठीक रहेगा। जब दवा छोड़ देंगे फिर गैस बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि कितना अधिक खा लें ताकि ताकत आए। तो भैया उतना ही लो थाली में कि बेकार न जाए नाली में। एक कहावत है कि उतना ही लो थाली में कि बेकार न जाए नाली में, यानी नुकसान न हो। और हम इतना खा लेते हैं और खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं, टहलते नहीं हैं। कहा जाता है कम से कम 1000 कदम टहलिए तब जाके पचेगा। और हम लोग लेट सोते हैं। रात के टाइम 9 बजे खाना खाएंगे, 10 बजे खाना खाएंगे, खा के तुरंत बिस्तर पर चले जाएंगे और पेट फूल जाता है। बहुत आदमी को तो भूख ही नहीं लगती है। कई पेशेंट मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जो मोटे हैं, लेकिन उनको भूख नहीं लगती है। मानेंगे आप, वो 3-4 रोटी ही खाली खा पाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब भूखे नहीं लगता है। अब बताएं, और शरीर देख के लगेगा कि हाँ 8-10 रोटी खा जाएंगे। वैसी जगह पर भी बहुत बढ़िया काम करेगा त्रिफला। आप उसका इस्तेमाल करिए, बहुत सस्ता रेट में मिलता है, बहुत कम रेट में मिलेगा। आप इसको चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। तो त्रिफला की गोली बनाकर आप इसको लेते हैं, चूर्ण बनाकर लेते हैं, तो कोई बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी। जी हाँ, ध्यान रखिए, अगर अपनी सेहत को सही रखना है, ठीक रखना है, तो आप त्रिफला का गोली बना लें और इसको पूरे परिवार यूज करें, उपयोग करें। क्योंकि कोई नुकसान करने वाला चीज़ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको कमजोरी हो वहाँ भी काम करेगा। पेशाब संबंधी अगर कोई दिक्कत हो, यहाँ तक कि बार बार पेशाब होता है किसी को, या पेशाब मूत्र मार्ग से अगर आपको ब्लड भी आ गया हो, वहाँ भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया पेटेंट काम करेगा। आप जो दवा करते हैं करते रहिए, जो भी आप दवा करते हैं आप करते रहिए, लेकिन इसको साइड में खा सकते हैं। ये कोई आपको नुकसान करने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देगा, बहुत बढ़िया फायदा देगा और हमेशा के लिए देगा। दवा खाएंगे, जब तक दवा खाएंगे ठीक रहेगा, फिर हो जाएगा। लेकिन अगर ये खाएंगे तो जड़ से समाप्त हो जाएगा। आपने च्यवन ऋषि का नाम सुना होगा, उन्हीं के नाम पे च्यवनप्राश बन रहा था। ये च्यवनप्राश जो बनता है ना, यही आंवला उला का बनता है। आप डायरेक्ट आंवला लीजिए ना, डायरेक्ट अगर आंवले का चटनी उटनी खाना शुरू कर दीजिए, मुरब्बा बना के खाना शुरू कर दीजिए। बहुत आदमी को घबराहट होती है, देखते हैं ना, बहुत आदमी को घबराहट होती है, कुछ बात हो गया घबरा गए, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अगर ऐसा कुछ चीज़ हो रहा है तो आंवले का मुरब्बा 15 दिन खा लीजिए, कभी भी खा के पानी पी लीजिए आंवले का मुरब्बा। 6 महीने तक घबराहट नहीं होगी साहब, आजमा कर देख लीजिए। आंवले का जो त्रिफला है, अगर इसको हरे बहरा आंवला तीनों को मिला के खाना शुरू कर दीजिए। 2-2 गोली बनाइए, छोटा छोटा गोली बनाए, 2-2 गोली ही खाएं। आप इसका चमत्कार देखिए कितना बढ़िया काम करता है, कई रोगों में काम करेगा। जैसे हमने कहा ना, बहुत लोगों को भूख नहीं लगती है, आप इसको खा के खाना शुरू कर दीजिए, तत्काल काम करेगा। ये नहीं कि आयुर्वेद है तो काम ही नहीं करेगा। बहुत लोगों के दिमाग में तो ये भरा हुआ कि आयुर्वेद है, ये क्या काम करेगा। बड़ा बड़ा हम अंग्रेजी दवा खा चुके हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में जा चुके हैं, तो ये क्या चीज़ है। उनकी समझ में ये नहीं आता है कि अस्पताल बड़े हैं लेकिन दवाइयाँ छोटी है। वो दवाइयाँ बनती कैसे हैं, कहाँ बनती है, ये उनको पता नहीं है। तो साहब ये दवाइयाँ भी ऐसे ही बन रही है, बस अस्पताल बड़ा है। आप ये छोटी छोटी चीज़ों खा के देखिए, दवाइयों को खा के देखिए,
हरे बहेरा आंवला, इसको मामूली कतई न समझे। किसी से पूछ लीजिए, कहीं भी सर्च कर लीजिए, देख लीजिए ये कितना पेटेंट रूप से काम करता है। मूत्र मार्ग का कोई भी संक्रमण हो वहाँ पे काम करता है, वीर्य बढ़ाने के लिए काम करता है। घबराहट हो, आपको स्ट्रेस हो, टेंशन हो, पेट फूल जाता हो, पेट संबंधी कई प्रकार की बीमारियां हो, आपको हर चीज में काम करेगा। तो इसको गहराई से आप लोग को समझना है कि पेट फूलना, गैस, कब्ज, ढकार आना, बवासीर, शुगर, इन सब में बढ़िया से काम करता है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी खा सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हों, वहाँ भी बहुत बढ़िया काम करेगा। अब 50 साल के आप हो गए हों और कहें कि हमारे बाल आ जाएं, तो आएगा क्या? वहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन हाँ, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल जो आपकी उम्र है, अगर उस समय आपके बाल झड़ रहे हों, बाल लंबे ना हो, आप इसका उपयोग करके देखिए, आपके बाल लंबे होने शुरू हो जाएंगे, झड़ने बंद हो जाएंगे। इतना शक्तिशाली चीज, इतना पेटेंट रूप से काम करता है जिसका कोई जवाब नहीं। कई प्रकार के अगर तेल लगा के परेशान हो चुके हैं, साबुन लगा के परेशान हो चुके हैं, कई प्रकार की दवा खा के परेशान हो चुके हैं और आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, आप इसको खाना शुरू कर दीजिए, देखिए वहां पे कितना बढ़िया चमत्कार करेगा, बढ़िया फायदा करेगा। क्योंकि इसमें आंवला भी है, सोच लीजिए। और बाल झड़ने का, बाल लंबे न होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? पेट का साफ न होना। तो इसमें हर्रे है, बहुत बढ़िया पेट को साफ करता है। आपका विटामिन सी का स्रोत है आंवला, बालों के लिए बढ़िया काम करता है, पेटेंट रूप से काम करेगा। आप इसका उपयोग करके देखिए, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और बाल लंबा करना हो तो वहां भी काम करेगा। एक और तरीका आपको बता देता हूं, अगर आपके बाल संबंधी कोई दिक्कत हो, बाल झड़ रहा हो, बाल को लंबा करना हो, तो ये जो त्रिफला की गोली है, ये 2-2 गोली 3 टाइम लें, सुबह दोपहर शाम। और सुबह जब सो के आप उठते हैं ना, जो हम लोग के मुंह की लार है, वो लाखों रुपए की दवा है। जो सुबह सो के उठते थे, एक गिलास पानी गुनगुना कर लीजिए, पीने योग्य हो, और उसमें आधा नींबू डाल दीजिए। हाँ, नींबू का बीज उसमें ना जाए, ध्यान रखना। नींबू अपने आप में भी महाऔषधि है। तो जब नींबू का उसमें पानी डाल दीजिए और उसको घुट घुट करके पीजिए सुबह के टाइम में। और त्रिफला जो गोली है उसका भी इस्तेमाल करिए। आप देखिए, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, बाल लंबे भी हो जाएंगे, चमकदार और घने होंगे। ये 60 साल आदमी के लिए नहीं है साहब। अगर आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के आसपास के हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पेटेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको बवासीर हो, उसके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। और जैसे हमने कहा कि गैस के लिए तो बहुत बढ़िया है, गैस हो, ढकार हो, पेट फूल जाता हो, इसके लिए तो पूछना ही नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए और लोगों को भी बताइए, इसके बारे में जागरूक करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बातें आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे और हमारी बातों पे जरूर अमल करेंगे। ये हमारा देश का धरोहर है त्रिफला। आंवला देखिए हर जगह मिल जाएगा, किसी भी दुकान से आप ले सकते हैं। हरे बहेरा आंवला, इसको मिला दीजिए, इसमें तुलसी पत्ता भी डाल सकते हैं, बेल का पत्ता डाल दें, यानी कई चीज़ें इसमें डालेंगे ना, और डाल के इसको गोली बना लें या चूर्ण बना लें, तो ये पेटेंट रूप से बढ़िया काम करेगा। बहुत सस्ता पड़ता है और उस तरीके से प्रतिदिन हर बच्चों को उसको दें। रेडिएशन हो रहा है ना, रेडिएशन अभी के समय इतना घातक रूप से हम लोग के ऊपर सक्रिय है, तकरीबन 7,500 तरह का रेडिएशन हम लोग के बीच में मौजूद है। आपका टीवी रखा हुआ है, यहाँ से बटन दबाएंगे तुरंत चैनल दूसरा बदल जाएगा। मोबाइल है, रेडिएशन का खान है। बहुत लोग मोबाइल क्या करते हैं, कान मिला के बात करते हैं ना जी, तो उसके डिवाइस हमारे ब्रेन से, कान से और मुंह से सटे रहते हैं। बहुत आदमी को कैंसर हो रहा है साहब, ट्यूमर हो रहा है, गांठें बन जा रही है। गांठ समझते हैं ना, बहुत आदमी को गांठ बन जा रही है। बहुत बढ़िया काम करेगा सर, इसको देखिए, इसको खा के देखिए। कैंसर जो हो रहा है ना, ट्यूमर बन जा रहा है, क्यों? रेडिएशन की वजह से।
क्योंकि रेडिएशन इसमें बहुत बड़ा हाथ है उसका। हर जगह रेडिएशन, बल्ब जल रहा वहाँ भी रेडिएशन, मोबाइल है वहाँ भी रेडिएशन, ट्रांसफार्मर है वहाँ रेडिएशन, जितनी सब चीज़ें हैं हर जगह रेडिएशन रेडिएशन रेडिएशन। नहीं तो टीवी आपका दूर रखा हुआ है, मोबाइल आपके पास, ये रिमोट आपके पास है, आपने बटन दबाया तुरंत चैनल दूसरा बदल गया। यानी वो रेडिएशन हम लोग के आसपास तैर रहा है, वो हम लोग नंगी आंखों से देख नहीं पाते हैं। नहीं तो थोड़ा सा रिमोट का हमने बटन दबाया, दूसरा चैनल क्यों बदल गया, जरा सोचिए। रेडिएशन है तभी तो बदल गया दूसरा चैनल। 100 मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है, जिस मोबाइल के ऊपर हम नंबर लगाएंगे उसी का फोन की घंटी बजेगी। आखिर कैसे फोन की घंटी बजती है? यानी वो रेडिएशन जो हमारे आसपास तैर रहा है, हम नंगी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। हम अदृश्य रेडिएशन से घिरे हुए हैं। आप एक बार विचार करिए, सोचिए। अगर आप त्रिफला को आजमाते हैं, खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो रेडिएशन से भी मुक्ति का बहुत बड़ा काम करेगा। उपाय है ये नहीं कि त्रिफला है पेट में, हमको तो गैस नहीं बनती, हम नहीं खाएंगे। बहुत लोग कहते हैं नहीं हमको गैस नहीं बननी, हम नहीं खाएंगे। हमको क्या हुआ है कि हम खाएंगे? ये सबसे बड़ी कमी हम लोग के अंदर है। जब हम बीमार पड़ेंगे ना, तभी हम दवा लेंगे, तभी हम अच्छा भोजन करेंगे, तभी हम दूध पिएंगे, तभी हम जूस पिएंगे। और बीमार नहीं है तो क्या मजाल हम कुछ खा लें? तो हम बीमार होने के लिए सब कुछ खाएंगे। हम चाय पिएंगे, समोसा खाएंगे, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें खाएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। यानी हम बीमार नहीं तो हम बीमार होने के लिए सारी चीज़ हम खाना शुरू कर देंगे। लेकिन अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ना हम खुद खाएंगे, ना हम अपने बच्चों को खाने देंगे, क्योंकि हम बीमार नहीं हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी, सबसे गंदी चीज़ है। पता नहीं लोग कब सुधरेंगे, कब समझेंगे। अस्पतालों में जाके देखिए, आपका दिल चित्कार उठेगा दर्द देख के, लोगों की बीमारी देख के। कभी हमारी बातें न समझ में आए ना, तो किसी अस्पताल में जाइए जहाँ पे बेड पे बहुत लोग, असंख्य लोग सोए पड़े हैं, तमाम बीमारियों से घिरे पड़े हैं। उनकी दशा जाके देखिए। वो भी आपकी तरह कभी स्वस्थ थे, हमारी तरह स्वस्थ थे, लेकिन जब बीमार हुए ना, तब लोग उनको जूस और फल लेके जाते हैं खिलाने के लिए। अगर जूस और फल पहले ही उनको खिला दिया जाता तो क्या वो बीमार पड़ते क्या? जरा सोचिए तो आप। तो आपको भी अपने बच्चों से प्रेम हो ना, अपने माँ बाप से प्रेम हो, पति पत्नी से प्रेम हो, तो जिसका हमने बात कहा उसका इस्तेमाल जरूर करिए। ये दो चीज़ ना बहुत बड़ी चीज़ है। एक चाय हम लोग की, एक भोजन की प्रणाली, दोनों हम लोग का बहुत गलत है। तो चाय अगर इस्तेमाल करते हैं तो गिलोय का इस्तेमाल करिए। चाय के जगह पे गिलोय का चाय बनाना शुरू कर दिए, उसका इस्तेमाल करिए। जीवन धन्य हो जाएगा, बीमारी आसपास नहीं आएगी। और जो हमने त्रिफला कहा, हर्रे बहेरा आंवला, इसमें हमने कहा ना कई चीज़ और डाल सकते हैं, आप डाल के बना सकते हैं खुद भी, नहीं तो हमसे ले सकते हैं आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप त्रिफला का प्रयोग शुरू कर दीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी आपके पास। अगर है तो वहाँ भी काम करेगी, बीमारी नहीं है तो नहीं आएगी। आपका बच्चा है, उसको 1-2 गोली ही खिला दीजिए त्रिफला के। आप हैं, आप ही खा लीजिए। घर का जो भी सदस्य सबको खिलाइए, बहुत सस्ता पड़ता है। जो टॉफ़ी चॉकलेट है और सब खिलाते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, उसके बदले में इसको खिलाएंगे तो उसकी जान बचेगी। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जा रहा है, बवासीर हो जा रहा है, भूख नहीं लगती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं, वो देश के कर्णधार हैं, उनके जीवन के साथ न खेला जाए। कई माताएं बच्चों को उठते ही चाय पिलाती है, ब्रेड, सोपरस, फेन, नमकीन, लो बेटा खा लो। अब बताइए, क्या वो बेटा देश की सेवा कर पाएगा क्या? क्योंकि वो तो पहले ही बीमारी खा रहा है। उसको बीमार करने के लिए पहले हम लोग ऐसे ऐसी चीज़ें खिला रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अब उनको कौन समझाए? तो भैया जागरूक बनिए ना, समझिए इस चीज़ को कि जो चीज़ आप खिला रहे हैं वो जानलेवा है, आपके लीवर को खराब कर रहा है, आपके बेटे को लीवर को खराब कर रहा है। खिलाना है ना, दूध पिलाइए, पिलाना है तो खिलाना है, त्रिफला की गोली खिलाइए। चाय पिलाना है ना, गिलोय का चाय पिलाइए बना के। कोई बीमारी नहीं आएगी, आपका बच्चा स्वस्थ, स्ट्रांग और मजबूत होगा। देश की रक्षा तब होगी क्योंकि देश का पैसा हमारे देश में रहेगा।
नहीं तो दिन भर लोग मजदूरी करते हैं और जब बीमार पड़ते तो सारा पैसा कहाँ जाता है? विदेशों में। क्योंकि जो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर के पास दवा तो बनती नहीं ना, दवा तो विदेश से आती है, कुछ हमारे देश से बनती है, वो सारा पैसा विदेशों में हमारा जाता है, अधिकांश पैसा दवाइयों का। उसको खाने पीने में साहब लगाइए। जो पैसा दवा खाने में आप लगा रहे हैं उसको अपने भोजन को बदल दीजिए और भोजन में लगाइए ना, आपको कई बीमारी नहीं होगी। हम लोग भी त्रिफला का मैं बनाता हूँ, उसमें कई चीज़ हम लोग डालते हैं। त्रिफला में 3 तो ही क्या, हरे बहेरा आंवला, नींबू भी डाल सकते हैं उसमें, काला नमक डाल सकते हैं, बेल का पत्ता, तुलसी पत्ता, कई चीज़ें हैं, उसको डालिए। अपने घर में भी उसको बना सकते हैं और उसका उपयोग करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कई बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी, आपके घर के लोग स्ट्रांग और मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारी बातें आप लोग को समझ में आई होगी। दोबारा एक बार बोल देता हूँ कि रेडिएशन से बचाने का सबसे बड़ा उपाय, कारगर उपाय आपका त्रिफला है। अगर आपके पास बड़ा मोबाइल हो, छोटा मोबाइल हो, टीवी चलाते हो, आप इसको जरूर खाएं। एक ही गोली खाएं लेकिन जरूर खाएं। हाँ, टीवी मोबाइल आप नहीं देखते हैं तो मत खाइए, और नहीं देखेंगे ना या नहीं होगा तो भी आसपास हमारे रेडिएशन फैला हुआ है। यहाँ से बम्बई फ़ोन अगर करेंगे ना तो बम्बई कैसे फ़ोन चला जाता है? क्योंकि रेडिएशन हर जगह मौजूद है। मधुमक्खी देखे हैं आप लोग? मधु, शहद कहीं दिखता है क्या आजकल? बहुत कम दिखेगा। क्योंकि जब एक हम कॉल करते हैं ना, एक हम कॉल उठाते हैं, फ़ोन करते हैं, तो कई मधुमक्खी मर जाती है। क्योंकि मधुमक्खी जब जाती है ना मधु पराग चुनने के लिए तो 3 से 4 किलोमीटर तक वो उड़ सकती है, और बीच में किसी का फ़ोन चला गया ना, रेडिएशन उधर से गया, वो अपना रास्ता भूल जाती है, तड़प के बेचारी उधर ही जान दे देती है। तो साहब आपसे अनुरोध है कि ज़रूरत हो तो मोबाइल से बात करें, न जो उतना ही आप बात करें जितनी भर आपको ज़रूरत हो। अन्यथा फालतू अगर बात करेंगे तो कई जीव को तो हानि हो ही रही है, आपके शरीर को भी घातक हानि हो रही है। उम्र बड़ी तेज़ी से कम होता जा रहा है, कई बीमारी के हम लोग चपेट में आ रहे हैं। ये ट्यूमर, कैंसर, हार्ट, जरा सोचिए, फालिज लोगों को मार जा रहा है। यादाश्त का भूलना, यही तो इतनी तेज़ी से फैल, इसका कोई जवाब नहीं है। भूलने की बीमारी इतनी भयंकर रूप लेती जा रही है साहब, जिसका कोई जवाब नहीं है। अपने आप के ऊपर सर्च करके देखिए, जो मैं बात बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको भी भूलने की बीमारी है तो कमेंट जरूर करिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। इसमें रेडिएशन का अहम भूमिका है। तो अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट भी करिएगा, ताकि हमारा उत्साह बढ़ेगा। और इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि 2 चीज़ आप दोस्त जरूर बदल दीजिए। पहला, जो चाय पीने का तरीका है वो बदल दीजिए, किलो का चाय पीजिए। दूसरा, अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को एक ही 2 गोली आप जरूर त्रिफला का खिलाइए। क्योंकि पेट संबंधी जितनी बीमारियां हैं आप लोगों को नहीं होगी, चाहे गैस हो, कब्ज हो, उल्टी, ढकार, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। बवासीर वगैरह सब खत्म हो जाएगा। हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, हमने कहा ना जैसे कैंसर होता है, ये सबसे बड़ा कारण है रेडिएशन का। तो रेडिएशन को कम करने में बहुत बढ़िया प्रभावी ये चीज़ है। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातों को ध्यान से सुने होंगे। इसके ऊपर ज़रूर सर्च करिएगा और ज़रूर खाइएगा। त्रिफला के ऊपर ज़रूर सर्च करिएगा कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कई बीमारियों को जड़ से समाप्त कर देता है त्रिफला। वात, पित्त और कफ, ये 3 ही हम लोग बीमारी को जानते हैं, और इसी से सैकड़ों बीमारी को समाप्त करने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा ये जो है ना तरीका है, चीज़ है त्रिफला। ये तीनों रोगों पे काम करता है, यानी तकरीबन कई बीमारियों पे काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इसको ग्रहण करेंगे, जरूर हमारी बात को सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत।